हेलो एवरीवन। टाइम एंड वर्क के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी। ये टॉपिक कुछ नया नहीं है, वो सारे कंसेप्ट जो टाइम एंड वर्क के थे वही सारे कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले। बस यहाँ पर नेगेटिव एफिशिएंसी के बारे में बात होगी। जैसे मान लो एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर रहा है और दूसरा पाइप उस टैंक को 15 घंटे में भर रहा है। भरने का मतलब है आपका काम हो रहा है, तो इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। अगर मान लो यहीं पर ये बात करता कि टैंक खाली भी कर रहा है तो उस बारे में हम नेगेटिव लेंगे। जैसे हमने बोला ए 10 घंटे में एक टैंक भर रहा है, बी 15 घंटे में एक टैंक भर रहा है, दोनों भर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों को साइन यूज करें प्लस प्लस। वहाँ पर हम साइन यूज नहीं क्या करते थे, यहाँ पर हम साइन यूज करेंगे। हमने बोला दोनों काम कर रहे हैं, एक 10 घंटे में एक 15 घंटे में, तो हमने बोला कि कुल मिला के टैंक की कैपेसिटी या कुल काम कितना करना है वो मान ले। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, तो अब 30 लीटर काम मान सकते हो, मान सकते। यहाँ पे मैंने 60 माना हुआ है, दोनों बातें सेम है कि आप इनका एलसीएम लेंगे 30 भी मिल जाएगा आपको। अगर हमने 60 माना हुआ है तो ये 10 घंटे में 60 भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 6। ये 15 घंटे में 60 भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 4। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो आप देखिए ये 6 भर रहा है, ये 4 भर रहा है, यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरेंगे। अच्छा, हमें पानी कितना भरवाना है, यानी कुल काम है हमारे पास 60 और ये 1 घंटे में करते हैं इतना, यानी ये इनकी दे रखी है आपको एफिशिएंसी। ये टोटल वर्क है आपके पास। तो हमने बोला जिसका भी समय निकालना है कुल काम में जिसका निकालना है उसकी एफिशिएंसी का भाग दे दो। तो हमें बताना है ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, तो मिलकर 10 लीटर काम हो रहा है, तो 60 में 10 का भाग दे देंगे, 6 घंटे, है ना। आप 30, 120 एलसीएम कुछ भी मान सकते हैं। चलिए, ये सब बातें हम टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं पाइप में, कि जैसे एक पाइप तो 10 घंटे में भर रहा है लेकिन दूसरा इसको 15 घंटे में खाली कर रहा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो भरने वाला है उसको तो आप लो पॉजिटिव, और जो खाली कर रहा है मतलब पानी बाहर निकाल रहा है नेगेटिव में काम हो रहा है। मैंने बोला एक 10 घंटे में भरता है, दूसरा उसी टैंक को 15 घंटे में खाली करता है। अच्छा, कुल काम कितना मान ले, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 मान लिया, यानी उस टैंक के अंदर कुल कैपेसिटी 30 लीटर है। अगर ये 10 घंटे में 30 भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा 3। अगर ये 15 घंटे में 30 बाहर निकाल रहा है, खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा 2। इसलिए हमने इसके आगे नेगेटिव साइन लगाया कि खाली कर रहा है यानी कि नेगेटिव, भर रहा है यानी कि पॉजिटिव। अब देखो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, ये तो भरेगा और ये निकालेगा, यानी 3 भरेगा लेकिन 2 निकाल देगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा में आएगा। ए ने 3 भरा, बी ने 2 निकाला, तो कितना पानी भरा में आया 1। अच्छा, अगर मिलके काम कर रहे हैं और टैंक को भरना है हमको, तो कुल काम कितना है हमारे पास 30 काम करवाना है और ये लोग मिलकर एक काम करते हैं, तो समय कितना लग जाएगा 30 घंटे। अगर मान लो ए प्लस बी का मान पॉजिटिव आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर आ रहा है 1 पॉजिटिव में, इसका मतलब टैंक भरेगा। अगर ए प्लस बी का मान नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये टैंक खाली होएगा। जैसे मान लो मैंने बोला आपको कि ए 12 घंटे में एक टैंक भरता है, भरने के लिए प्लस का यूज कर लिया। बी 10 घंटे में टैंक खाली कर रहा है, तो हमने क्या यूज कर लिया माइनस। मैंने बोला कुल काम कितना है, तो 12 और 10 इसके अकॉर्डिंग कुल काम मान लिया हमने 60 लीटर। अगर ये 12 घंटे में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 5। अगर ये 10 घंटे में 60 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है तो 1 घंटे में 6 बाहर निकालेगा। कह सकते हैं ऐसा, ये भर रहा है इसलिए प्लस, ये निकाल रहा है इसलिए माइनस। हमने बोला अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम क्या होगा, इसने 5 पानी भरा लेकिन ये 6 निकालता है, मतलब मिलकर काम करने पर -1 आ रहा है, मतलब पानी भरेगा नहीं
और खाली होगा, ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये अगर ये नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स आपकी टंकी अब क्या होगी, खाली होगी। इसने बोला है हमें टंकी को खाली करना है या भरना है, समय कितना लगेगा। मैंने बोला टंकी की कैपेसिटी 60 लीटर की है, ये मिलकर 1 घंटे में -1 यानी 1 खाली कर रहे हैं, तो 60 को खाली करने में समय कितना लग जाएगा, 60 घंटे। चलिए मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ पे हम प्लस वाले काम लिया करते थे हमेशा, यहाँ पे काम नेगेटिव भी होगा। एक नल ए किसी टैंक को 10 मिनट में भरता है, भरने के लिए प्लस, और बी उसको खाली कर रहा है 30 मिनट में, और सी भी खाली कर रहा है, इसलिए हमने क्या लगा लिया, क्या है माइनस का यूज किया। मैंने बोला कुल काम पता करते हैं कितना है, तो 10, 30 और 40 कुल काम कितना मिल गया आपको, 120 लीटर। ये 10 मिनट के अंदर 120 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट के अंदर कितना पानी भरा हुआ आएगा, 120 में 10 का भाग दिया, कितना मिल गया 12। ये भर रहा है इसलिए प्लस ले रखा है हमने। ये 30 मिनट में 120 लीटर पानी खाली कर रहा है, खाली कर रहा है, बाहर निकाल रहा है माइनस, तो 1 में कितना निकालेगा -4, और इसकी बात करें तो -3। अगर ये तीनों मिल जाएंगे, देखो तीनों मिलेंगे 1 घंटे में कितना काम होगा। ये आया, इसने 12 पानी भर दिया, इसने 4 निकाला, इसने 3 निकाला, जो भर रहा है उसको प्लस, जो निकाल रहा है उसको माइनस, तो पता लगा कुल मिला के काम कितना आ रहा है 5, और 5 आ रहा है किस में, ये पॉजिटिव में। तो क्वेश्चन अगर पूछता है बताओ टैंक भरेगा या खाली होगा, तो ये पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर तीनों नल चालू रहेंगे तो टैंक हमेशा भरेगा। कितना भरेगा 1 घंटे में, 5। भरवाना कितना है हमको 120, तो 120 में 5 का भाग दे दो। आ रहा समझ में। चलिए वापस समझते हैं इस बात को हम, कि नल ए और बी अलग अलग क्रमशः 4 मिनट और 5 मिनट में टंकी भरते हैं। दोनों भर रहे हैं, यानी दोनों के लिए हमने क्या यूज कर लिया, प्लस का साइन यूज किया। तीसरा नल उसको खाली कर रहा है 3 मिनट में, ये खाली कर रहा है इसलिए हमने माइनस का यूज कर लिया। तीनों नलों को खोल दिया जाए और 4/5 भाग भरे टंकी को भरने या खाली होने में समय कितना लगेगा। ये आपको बोल रहा है कि इस बार टंकी पूरी भरनी नहीं है, ना ही पूरी खाली करनी है। इसका कहने का मतलब है टंकी की जितनी भी कैपेसिटी है उसका 4/5 भाग पहले से भरा हुआ है। अगर मान लो हमें टंकी को भरना है तो कितना भरेंगे, 4/5 तो भरा हुआ है, यानी हम केवल 1/5 भाग भरेंगे। अगर खाली करना है तो कितना खाली करेंगे, भरा हुआ कितना है 4/5, तो जो भरा हुआ है वही खाली होगा। तो मैंने बोला पहले हम हमारे अकॉर्डिंग कुल काम का पता करते हैं, तो पता लगा 4, 5 और 3, इसके अकॉर्डिंग टंकी की जो कैपेसिटी है, टोटल वर्क आ रहा है वो कितना मिल गया आपको 60 लीटर। इन तीनों का एल्सियम 60 लीटर का 4/5 भाग भरा हुआ है, यानी कि टंकी में 48 लीटर पानी भरा हुआ है। ये जो 60 है इसमें से 48 तो पानी भरा हुआ है, टंकी है आपकी यहाँ तक का तो पानी भरा हुआ है, केवल पानी ऊपर का बचा हुआ है। मैंने बोला ये 4 मिनट में 60 भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 15। ये 5 मिनट में 60 भर रहा है, तो 1 मिनट में 12 भरेगा, और ये 3 मिनट में 60 को खाली करता है, तो 1 मिनट में 20 खाली करेगा, ऐसा ही होगा। अगर ये तीनों मिलेंगे आपस में, देखो आप ए, बी और सी, तो ए ने 15 भरा, बी ने 12 भरा, लेकिन सी ने 20 निकाल दिया, तो कुल मिला के प्लस का 27 माइनस का 20, यानी प्लस का 7 आ रहा है। और प्लस के 7 का मतलब ये है कि टंकी में पानी भरेगा। तो कितना भरना है हमको, 48 तो ऑलरेडी भरा हुआ है, 60 लीटर की टंकी है हमारे पास, तो कितना पानी भरना है हमको 12 और भरना है। किस कैपेसिटी से, किस एफिशिएंसी से, कि ये 1 घंटे में 7, 1 मिनट में 7 भर रहे हैं, तो 12 भरने के लिए 12/7। अगर मान लो ये माइनस का 7 आता, a + b + c का मान, तो मैं बोलता टंकी इस बार खाली होगी, और खाली कितनी होगी 48/7। समझ पा रहे हैं इस बात को, कि अगर टंकी खाली करनी है तो जितना पानी भरा हुआ है वो खाली कर देंगे, और मान लो टंकी को फुल भरना है तो जितना पानी बचा हुआ है भरने के लिए उतना पानी और भर देंगे। चलिए
ए किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, बी उसी टंकी को 6 मिनट में खाली कर रहा है। तो भरने के लिए प्लस, खाली करने के लिए माइनस। मैंने बोला कुल टंकी की कैपेसिटी कितनी है, तो पता लगा 10 और 6। इसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया टंकी के अंदर 30 लीटर पानी आ सकता है। अगर ये 10 मिनट के अंदर 30 लीटर पानी भर सकता है, यानी 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 3 लीटर। ये 6 मिनट के अंदर 30 लीटर पानी भर सकता है, यानी 1 मिनट के अंदर कितना पानी बाहर निकालेगा। फिर निकाल रहा है कि 6 मिनट के अंदर 30 लीटर पानी निकाल सकता है, तो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। मैंने बोला अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, ये 3 भरेगा लेकिन ये 5 निकालेगा, यानी कुल मिला के इस बार काम क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है कि 3 तो भर रहा है लेकिन 5 बाहर निकल रहा है, यानी कुल मिला के माइनस का 2 काम 1 मिनट में हो रहा है। कह सकते हैं ऐसा। अब क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि जो आपका टैंक है वो पहले से 2/5 तो भरा हुआ है। हमारे पास टैंक कितना माना हमने, 30 का। आप 30 माने, 60 माने, 90 माने, वो आपके ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग डेटा आपको मिल जाएगा। हमने 30 माना हुआ है तो 30 का 2/5 ये भरा हुआ है, 12 भरा हुआ है। अगर मान लो ये पॉजिटिव में आता तो 30 में से 12 भरा हुआ है, हम कितना और भरते, 18 और पानी भर देते। लेकिन क्या हो रहा है, ये लोग मिलकर काम नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव का मतलब पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो जो भरा हुआ है वही बाहर निकाल पाएंगे। तो हमारे पास भरा हुआ है 12, तो निकालेंगे कितना, टैंक खाली होगा, 12 खाली होगा 2 की क्षमता से, यानी कि 6 मिनट के अंदर वो टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगर मान लो ये भरा हुआ नहीं बोलता अपन को, तो हम क्या बोलते हैं कि पूरा खाली करना है, तो 30 में 2 का भाग दे देते, जितना भरा हुआ है उतना खाली कर देंगे। और कुछ नहीं बोला हुआ कि टैंक खाली कब होगा, तो जितनी कैपेसिटी है उसमें उसका भाग दे देंगे। एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप 25 मिनट में खाली कर रहा है। एक तो भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो भरने वाले को हमने प्लस ले लिया, खाली करने वाले को हमने माइनस ले लिया। एक 20 में भर रहा है, एक 25 में खाली कर रहा है। तो पहले हमने पता किया कि कुल कैपेसिटी कितनी है, तो पता लगा कुल टैंक के अंदर 100 लीटर पानी ला सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये हमने क्या मान लिया, टोटल वर्क। अगर ये 20 मिनट के अंदर 100 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट के अंदर कितना पानी भरेगा, 5। ये 25 मिनट के अंदर 100 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 1 में कितना निकालेगा, -4। इसने बोला ये बारी बारी से आते हैं, मतलब अल्टरनेट काम करते हैं। तो देखो टाइम एंड वर्क में तो अल्टरनेट कैसा होता था कि पहले ए आया फिर बी आया, यहाँ पर भी सेम होगा। तो पहले क्या हुआ, काम करने आया ए, 5 पानी भरा, अगले दिन बी आया, 4 पानी निकाल दिया, मतलब मिनट्स में। फिर 5 भरा, फिर 4 निकाला। मतलब देखा जाए तो हर 2 मिनट के अंदर 5 - 4 कितना पानी भरा हमारा है, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। तो 5 में 4 को ऐड किया, -4 को, तो आप बोलोगे +5 में -4 को ऐड किया, तो ये प्लस माइनस नेगेटिव बन जाएगा, तो घट जाएगा। यानी हर 2 मिनट में कितना काम हो रहा है, 1 लीटर। हमें करवाना कितना है, 100। तो हम में से कुछ लोग गलतियाँ करेंगे, 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 200 मिनट, जो ऑप्शन के अंदर भी होगा, लेकिन क्या हो जाएगा आपका, गलत। ध्यान रखना, यहाँ पर एक पानी भर रहा है और एक पानी खाली कर रहा है। हमें केवल ये पता करना है पानी कब काम पूरा हो चुका है। तो जितना काम हमें करवाना है, 100 करवाना है, उसमें से अब माइनस कर दो जो पानी भरता है। ये कितना भरता है, 5। तो 100 - 5 कितना बचा, मतलब हमें इस पेयर को केवल 95 तक लेके आना है कि 2 मिनट में 1, तो 95 कब आएगा, जब 95 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 190 मिनट के अंदर 95 लीटर पानी भर चुका है। अब काम करने कौन आएगा, ए जो पानी भरता है, ये आएगा और 5 भर जाएगा, और 5 भरते ही टंकी आपकी फुल हो जाएगी। यानी टाइम कितना लगेगा, 191 मिनट। यानी अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो हमें पूरे काम पे नहीं जाना, जो पूरा काम है उसमें से माइनस करना है जो लोग काम कर रहे हैं उसको। वापस से इस बात को समझते हैं हम लोग। मैंने बोला एक नल 20 मिनट में भर रहा है, दूसरा नल 30 मिनट में खाली कर रहा है।
अल्टरनेट चल रहे हैं, है ना। तो अगर ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है तो कुल काम कितना मान लिया मैंने, 60 मान लिया। ये 20 मिनट में 60 भर रहा है तो 1 मिनट में 3 भरेगा। ये 30 मिनट में 60 निकाल रहा है तो 1 मिनट के अंदर 2 बाहर निकालेगा। भरने वाले को प्लस, निकालने वाले को माइनस। काम कैसे होगा, 3 भरा 2 निकाला, 3 भरा 2 निकाला, ऐसे ही होगा। यानी देखा जाए तो हर 2 मिनट के अंदर कितना काम हो रहा है, 1। अब हमें करवाना कितना है, 60। तो 60 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 60 में माइनस करेंगे जो लोग काम कर रहे हैं। और काम कौन कर रहा है, केवल ए। तो 60 में एक का काम माइनस कर दिया, कितना बचा। तो इसको 57 बनाना है अपन को। 57 कैसे बनेगा, 57 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी 114 मिनट के अंदर 57 लीटर पानी भर चुके हैं। अब ए आया और 1 मिनट के अंदर कितना पानी भर गया, 3। तो यहाँ पे आपका काम खत्म हो चुका है। चलिए इस बात को वापस से हम समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर रहा है, पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर रहा है, दोनों भर रहे हैं। तो दोनों के आगे प्लस यूज कर लिया हमने। लेकिन तीसरा पाइप खाली कर रहा है 15 घंटे में, तो हमने क्या यूज कर लिया, इसके आगे माइनस को यूज कर लिया। जो भर रहा है उसके साथ प्लस यूज कर लिया और जो खाली कर रहे हैं उसके लिए हमने माइनस यूज कर लिया। पता लगा हमें, अच्छा क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। पाइप ए हमेशा खुलेगा, ए के साथ पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो टैंक कब भरेगा, मतलब काम कैसे हो रहा है, ए तो हमेशा खुला हुआ है, देखो पहले बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले कुल काम पता करेंगे। तो कुल काम मिलेगा आपको इन तीनों के थ्रू एलसीएम लेके। तो इन तीनों का एलसीएम 60 मिल गया। ए 20 घंटे में 60 पानी भरता है, यानी 1 घंटे में कितना भरेगा, 3। ये 12 घंटे में 60 भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 5। ये 15 घंटे में 60 बाहर निकाल रहा है तो 1 घंटे में कितना बाहर निकालेगा, 60 में 15 का भाग दिया, यानी कि -4। भरने वाले को प्लस लिया हमने और खाली करने वाले को माइनस लिया। आप देखेंगे कि काम कैसे हुआ, a + b a - c, a + b a - c। मतलब ये 8 भरा, 3 और 5, और ये माइनस का एक कैसे आया, a ने तो 3 भरा और c ने 4 खाली किया, तो +3 - 4 कितना मिल जाएगा। यानी हर 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, 8 भर रहा है, 1 निकल रहा है, यानी कि हर 2 घंटे में काम हो रहा है 7। मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 16 घंटे में कितना काम हो रहा है, 56। अब काम करने कौन आएंगे वापस से, a + b। ये 1 घंटे में 8 काम करते हैं, हमें केवल 4 काम कराना है, तो समय लगेगा 4/8, यानी कि आधा घंटा। समय कितना मिल जाएगा, 16.5 घंटे। आपके माइंड में एक बात और आ सकती है कि अभी हमने बोला कि हमें तो 60 में से जो काम कर रहे हैं उसको माइनस करना है, तो 60 - 8 कितना बनता है, 52। तो हमें तो इनको 52 काम करवाना चाहिए। अगर हम 52 काम भी कराएंगे तो एक स्टेप वो बढ़ेगी इसमें बस, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं। इस 7 को 52 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 7 से। तो पता लगेगा 14 घंटे के अंदर कितना काम हो गया, 49। अब क्या होगा, 15वें घंटे के अंदर a + b आएंगे, 8 पानी भर जाएंगे, कितना हो गया, 57। लेकिन 16वें घंटे में वापस a + c आएगा और -1 कट जाएगा। तो यहाँ से भी आपको ये वाली वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, 2 नल ए और बी किसी टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। तीसरा नल भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए और 5 घंटे के बाद सी को बंद कर दे, तो बताओ टंकी कब भरेगी। वही क्वेश्चन से वहाँ पे लोग काम छोड़कर जाया करते थे, बस यहाँ पे हम नल को बंद कर रहे हैं। मैंने बोला जो भर रहे हैं उसके आगे प्लस यूज कर लिया और जो खाली कर रहे हैं उसके आगे माइनस यूज कर लिया। 10, 15 और 30 इनके हिसाब से टंकी की कैपेसिटी कितनी मान ली हमने, 30 लीटर। आप 30 माने, 60 माने, 120 माने, आप कुछ भी मान सकते हैं ना एलसीएम में। अगर ये 10 घंटे में 30 भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 3। ये 15 घंटे में 30 भर रहा है तो 1 घंटे में 2, और ये 30 घंटे में 30 निकाल रहा है, नेगेटिव मतलब निकाल रहा है, तो
1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकालेगा। क्वेश्चन ने क्या बोला है, सभी नलों को एक साथ खोल दिया, मतलब ए बी सी तीनों को हमने एक साथ खोल दिया और 5 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया। तो काम किसने क्या बचा हुआ, ए और बी ने। आप देखिए अगर ए बी सी साथ में काम करेंगे तो ए ने भरा 3, बी ने भरा 2, लेकिन सी ने 1 निकाल दिया, यानी कुल मिला के काम कितना हुआ, 3 + 2 5 -1, यानी 1 घंटे में ये तीनों मिलके काम करेंगे तो काम होएगा 4। काम किया है 5 घंटे, यानी कितना काम कर गए ये, 20 काम कर गए। आप देखिए टंकी की कैपेसिटी 30 की है, 20 तो ये कर चुके हैं, तो अब कितना काम बच रहा है, 10। और इस 10 काम को कौन करेंगे, ए और बी, और ए और बी मिलकर 1 घंटे में 3 और 2 यानी 5 काम करते हैं। तो समय कितना लग जाएगा इनको। अगर ये पूछता है कुल समय कितना हुआ टंकी का, तो 5 घंटे यहाँ लगे, 2 घंटे यहाँ लगे, समय आ जाएगा 7 घंटे। अगर शेष काम पूछता है तो 2 घंटे मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए कि जो काम कर रहा है उसे काम कराओ, जो काम छोड़ के चला गया उसका काम हटा दो। ए किसी काम को 10 घंटे में करता है और 2 नल मिल जाते हैं मान लो ए और बी, तो 15 घंटे में टंकी खाली कर रहे हैं। अब देखो ए तो टंकी भर रहा था, टंकी खाली क्यों हो रही है, क्योंकि दूसरा नल जरूर टंकी में पानी बाहर निकाल रहा है, तभी टंकी खाली होगी। तो आपसे पूछ रहा है बताओ वो नल अकेला टंकी को कब खाली करेगा। मैंने बोला ये 10 घंटे में भर रहा है, ये 15 घंटे में खाली कर रहा है, मिलके खाली कर रहा है। तो जो मिलके खाली कर रहे हैं उनके लिए नेगेटिव, भरने के लिए पॉजिटिव। तो पता लगा कुल काम कितना मान लिया, 30। 10 घंटे में 30, तो 1 घंटे में 3 भर रहा है, 15 घंटे में 30 खाली हो रहा है, तो 1 घंटे में खाली कितना हो जाएगा, 2। हमसे पूछा है बताओ अकेला जो नल है बी, वो टंकी को खाली कब करेगा। तो अगर साइन नेगेटिव आ रहा है एफिशिएंसी का, मतलब टंकी खाली होगी, और साइन पॉजिटिव आ रहा है तो टंकी क्या होगी, भरेगी। मैंने बोला हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है, ये ए प्लस बी है और ये है। अगर मुझे बी निकालना है तो ए प्लस बी में से ए को माइनस कर दूँ। भाई बी कैसे मिलेगा आपको, ए प्लस बी में से आप ए को माइनस करोगे तो ए कट जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास, बी। तो मैंने क्या करा, बी निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस किया। जब इसमें से इसको माइनस किया तो a प्लस बी का मान -2 था, -2 में से माइनस किया 3 को। अब देखो दोनों माइनस का साइन है तो क्या होगा, एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन है, दोनों सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं। तो पता लगा b का मान कितना आ रहा है, -5। और माइनस का मतलब ये टंकी खाली होगी, यानी b अकेला 1 घंटे में 5 लीटर पानी बाहर निकालता है। कितना निकालना है हमको, 30। तो 30 में 5 का भाग दे दो, समय कितना आ जाएगा, 6 घंटे। ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव इसलिए ये डिनोट कर रहा है कि टंकी खाली हो रही है। मान लो अगर इसने ऐसा बोला होता कि ए 10 घंटे में भरता है, एक नल और है दूसरा जो खाली करता है, लेकिन दोनों मिलकर 15 घंटे में भर रहे हैं, दोनों भर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखेगा, दोनों को पॉजिटिव लिया है। तो आप देखेंगे ये 10 घंटे में 30 तो 1 घंटे में 3, ये 15 घंटे में 30 तो 1 घंटे में 2। हमने दोनों को पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि इस वाले केस में दोनों पानी भर रहे हैं, ऊपर वाले केस में उसने बोला हुआ था कि टंकी खाली होती है। समझ पा रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा अगर मुझे बी निकालना है तो ए प्लस बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो 2 - 3 कितना आ रहा है, माइनस डिनोट कर रहा है कि पानी बाहर निकालता है। समय निकालना है, कुल काम 30, ये निकालता कितना है, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 घंटे। चलिए, एक नल ए टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। नल बी जो कि 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से टंकी में पानी भर रहा है, अगर दोनों नलों को चालू रख दें तो टंकी 12 घंटे में खाली होती है। बताओ टंकी की कैपेसिटी कितनी है, इट मीन्स टोटल वर्क कितना है। मैंने बोला ए जो है अकेला 8 घंटे में खाली कर रहे हैं, तो खाली करने के लिए माइनस का यूज कर लिया। दोनों नलों को चालू किया हमने, कौन कौन सा, ए और बी को, तो टंकी 12 घंटे में खाली होती है। तो मैंने बोला अगर ए प्लस बी खाली कर रहे हैं 12 घंटे में, तो इसके लिए भी माइनस यूज कर लिया हमने। मैंने अपने अकॉर्डिंग पता किया टंकी की कैपेसिटी कितनी मान ली मैंने, 24, 8 और 12 के हिसाब से। अगर ये 8 घंटे में 24 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है,
यानी 1 घंटे में कितना निकालता होगा 3 माइनस का। ये 12 घंटे में 24 निकाल रहा है, यानी 1 घंटे में कितना निकालता होगा 2। हमें तो b का मान निकालना है, तो b कैसे मिलेगा, a प्लस बी में से a को माइनस कर दो। अगर मैं माइनस के 2 में से माइनस के 3 को माइनस करूँगा तो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे ऐसे। तो काम कितना आ रहा है +1। प्लस का मतलब है बी टंकी में पानी भर रहा है, और वो दे भी रखा है आपको, देखो कि बी जो है वो 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से टंकी में पानी भरता है, दे रखा है आपको ऊपर, यानी आपकी बात सही है कि बी पानी भर रहा है। मैंने पता किया अगर बी की कैपेसिटी 1 आ रही है और कुल काम इतना माना हुआ है, तो बी को कुल समय कितना लगेगा, ये लग जाएगा 24 घंटे। भाई 1 घंटे में 1 भरता है, कुल काम 24 माना हुआ है, तो 24 घंटे लगेंगे बी को भरने में। लेकिन आपको दे रखा है कि बी जो है वो 6 लीटर भरता है पर मिनट। तो आप देखो अगर बी 24 घंटे में पूरा टंकी भर रहा है, लेकिन 1 मिनट में 6 भरता है, तो कुल कितना पानी भरा होगा। मैंने इस घंटे को चेंज किया मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये टाइम आ गया 24 × 60 मिनट्स में, और 1 मिनट में 6, तो कुल काम कितना मिल जाएगा। आइए इसी एग्जाम्पल को हम वापस से समझते हैं। एक नल है ए जो 10 मिनट में टंकी भर रहा है, दूसरा नल है बी जो 20 मिनट में टंकी भर रहा है, एक तीसरा नल है सी जो 22 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाल रहा है। ये माइनस का दिखा रहा है कि पानी बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर तीनों नलों को खोल दे साथ में, तो 25 मिनट में टंकी क्या हो रही है, भर रही है, इसलिए हमने प्लस यूज किया। मैंने बोला ए बी और ए प्लस बी सी तीनों का टाइम पता है आपको, आपने अपने अकॉर्डिंग कुल काम कितना मान लिया, 100 मान लिया। ये 10 मिनट में 100, तो 1 मिनट में 10, ये 20 मिनट में 100, 1 मिनट में 5, ये 4 मिनट में 100, 1 मिनट में 25 मिनट में 100, 1 मिनट में 4, तीनों पॉजिटिव है। हमें सी की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी कि सी की क्षमता कितनी है, सी का टाइम कितना है। तो टाइम मिल जाएगा तो टाइम को इससे मल्टीप्लाई करके हम कुल कैपेसिटी ज्ञात कर सकते हैं। मैंने बोला ए 10 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है, और तीनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। आप देखिए ये मिलके 15 काम कर रहा है, लेकिन 4 ही काम हो रहा है, क्योंकि सी कुछ ना कुछ पानी बाहर निकाल रहा है। तो हमें अगर सी निकालना है, तो क्या ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी को माइनस कर दें, ये ए बी सी, ये बी और ये ए। तो मैंने 4 में से इन दोनों को माइनस किया, कितना मिल जाएगा, -11। यानी सी जो है पानी बाहर निकालता है, ये बात आपकी क्या हो गई, सही हो गई। अच्छा सी कितना पानी बाहर निकालता है, 11 पानी बाहर निकालता है। कितना पानी टैंक में, 100 लीटर। तो सी का समय कितना आ गया, 100/11। ये सीधा मिनट्स में आ गया, वहाँ घंटे में था। अच्छा अगर मुझे टैंक की कैपेसिटी ज्ञात करनी है, मुझे सी का टाइम पता है, ये सी का टाइम है, इतना टाइम लगा इसको, इतने मिनट लगे, और 1 मिनट में ये 22 पानी बाहर निकालता है। तो कुल कितना पानी होगा, 200। चलिए वापस से हम एक एग्जांपल समझते हैं इसका। ए जो है 12.5 मिनट के अंदर टैंक को भर रहा है, बी 8 से ही 1/3 मिनट के अंदर टैंक भर रहा है, और एक तीसरा नल है सी जो 162 लीटर पर मिनट टैंक से पानी बाहर निकाल रहा है। और अगर तीनों मिल जाए तो इस पर टैंक क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। खाली करने के लिए माइनस और भरने के लिए प्लस। मैंने बोला मैं 12.5 को 25/2 बोल सकता हूँ, ये भर रहा है इसलिए प्लस ले लिया हमने। 8 से ही 1/3 को, 3 8 24 और 1 25, 25/3 मिनट बोल सकता हूँ, ये भी भर रहा है इसलिए प्लस ले लिया हमने। और ये खाली कर रहा है इसलिए हमने क्या ले लिया, माइनस। कुल काम पता करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो पता लगा हमें इनसे मतलब होता नहीं है, मैंने पहले बताया आपको। 25 और 4 कुल काम कितना मान लिया, 100 लीटर। अगर 100 लीटर ये लोग भर रहे हैं तो 100 में आपने इसका भाग दिया तो कितना मिल जाएगा आपको, 8। वैसे तो हम क्या करेंगे, 100 में भाग देंगे 25/2 का, तो 2 जाएगा ऊपर, ये 4 बार और 4 दूनी 8। जब मैंने बताया हुआ है आपको कि 25 का भाग दिया 100 में 4 बार, और बटे वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ गया ये 8। 25 का भाग दिया 100 में 4 बार और 4 दिया बार, 4 का भाग 100 में दिया 25 बार, माइनस यूज कर रहे हैं क्योंकि खाली कर रहे हैं। अब देखो मुझे सी की क्षमता निकालनी है, तो सी कैसे मिलेगा, ए बी सी में से माइनस कर दो ए बी को। तो ए बी सी खुद नेगेटिव था, माइनस का 25, माइनस का 12, माइनस का 8, तीनों नेगेटिव है, तो तीनों जुड़ जाएंगे आपस में। देखो -25 -12
-33 -33 -8, यानी सी जो है माइनस का 45 पानी बाहर निकालता है। अच्छा, सी को टाइम कितना लगेगा, कुल काम 100 है, ये 45 निकालता है, और सी की कैपेसिटी दे रखी है आपको 1 मिनट में 162, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। चलिए, ए किसी काम को 75/2 मिनट में भर सकता है टंकी को, वहाँ काम की बात करते थे या टंकियों की बात होगी, और बी उसी टंकी को 45 मिनट में भर सकता है। दोनों मिलकर 7 काम करते हैं। कुछ समय के बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है और पूरा काम ख़त्म होने में 30 मिनट लगते हैं। तो आपसे पूछा है बताओ नल बी को कब बंद किया गया। मैंने बोला 75/2 मिनट में ये भर रहा है, 45 मिनट में ये भर रहा है, दोनों भर रहे हैं, दोनों प्लस। अच्छा, कुल काम कितना मान लें, तो कुल काम आ गया 75 और 45 का एलसीएम 225। इसका भाग इसमें दिया 3 बार, 3 दूनी 6, यानी ये 6 भर रहा है, ये 5 भर रहा है। अच्छा, आप देखो ए प्लस बी ने काम किया, कुछ समय के बाद बी को बंद किया और फिर ए ने काम किया, और इस तरीके से काम 30 मिनट में ख़त्म हो रहा है। यानी शुरू से लेके लास्ट तक काम किसने किया है, ए ने। तो ए ने 30 मिनट काम किया है, कह सकते हैं। अगर ए ने 30 मिनट काम किया है और 1 मिनट में 6 पानी भरता है, 6 लीटर, तो कितना लीटर पानी भर दिया इसने, 180 लीटर, कह सकते हैं ऐसा। सेम क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में डिस्कस किया था, वहाँ पेड़ काटे थे हमने, कि शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है ए 30 मिनट में 6 के हिसाब से कितना पानी भर देगा, 180 लीटर। अगर हम बात करें बी की, तो 225 में से 180 ए ने भर दिया, तो बी ने कितना भरा होगा, 45 लीटर। और बी कितना भरता है 1 मिनट के अंदर, 5, तो समय कितना लगा इसको, यानी बी ने 9 मिनट के बाद काम छोड़ दिया। चलिए, ए किसी टैंक को 3 घंटे में भरता है, बी 4 घंटे में भर रहा है, और सी 1 घंटे में खाली कर रहा है। तो ए भर रहा है इसलिए पॉजिटिव, बी भर रहा है इसलिए पॉजिटिव, सी खाली कर रहा है इसलिए नेगेटिव। ए को शाम को 3 बजे, बी को शाम को 4 बजे और सी को शाम को 5 बजे खोला गया, तो बताओ टैंक कब खाली होगा। मैंने बोला 3 घंटे में भर रहा है, ये 4 घंटे में भर रहा है, ये 1 घंटे में खाली कर रहा है। तो इनके अनुसार हमने कुल काम कितना मान लिया, 12 लीटर। 3 घंटे में 12, तो 1 घंटे में 4, 4 घंटे में 12, तो 1 घंटे में 3, और 1 घंटे में 12 निकाल रहे हैं, यानी कि माइनस का बार। आप देखिए, शाम को 3 बजे नल ए को खोला गया, तो ए आया, 1 घंटे में 4 भरता है, इसने 4 पानी भर दिया। 4 बजे, शाम 4 बजे बी को खोला गया, इसने ये नहीं बोला कि हमने ए को बंद किया है, मतलब ए तो आपका चल रहा था पहले से, हमने 4 बजे बी को भी खोल दिया, तो ए और बी साथ में काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ए 4 भरता है, बी 3 भरता है, यानी शाम को 4 से 5 बजे के बीच में कितना पानी भरा में आ गया, 7। अब 5 बजे हमने सी को भी खोल दिया, बंद करने की बात नहीं कर रहा, इसलिए हमने ए बी को ओपन किया हुआ है। तो आप देखेंगे ये 4 भर रहा है, ये 3 भर रहा है, ये -12 निकल रहा है, यानी इस बार पाम नेगेटिव हो रहा है, और इसके बाद उसने कुछ नहीं बोला, यानी ये नल चल रहे हैं आपस में, तीनों नल। तो मतलब हम लोग 11 पानी भर चुके थे 5 बजे तक, लेकिन 5 बजे जैसे ही नल खुला तो 1 घंटे में इसने 5 पानी बाहर निकाल दिया। तो 11 में से अगर 5 पानी बाहर निकाल दिया तो पानी कितना बचा, अब 6 पानी बच रहे। अब क्या होगा, वापस 6 बजे हमने नल खोले, तो 6 बजे भी ए बी सी ही काम करेंगे, ये काम करेंगे, और इसके आगे भी ए बी सी ही काम करेंगे। तो मैंने बोला 6 बजे तक कितना पानी बचा हुआ है, 6 पानी बचा हुआ है। अभी कितना काम करते हैं, -5, तो समय कितना और लगेगा, 1 सही 1/5। 1/5 को चेंज किया मैंने मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1 घंटे 12 मिनट लगेंगे 6 बजे के बाद, यानी कि आपका समय कितना मिल जाएगा, 7:12। यहाँ पे उसने बोला नहीं है कि हमने नलों को बंद किया है, केवल उसने बोला है 4 बजे नल बी को खोल दिया, 5 बजे नल सी को खोल दिया। तो जो नल पहले से चल रहे हैं उसका भी काम हम साथ में ऐड करते हुए चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, पढ़िए इसको आप एक बार।
हाँ, कि एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में, दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। दोनों को खोल दिया गया हमने। जब टैंक को पूरा भर जाना चाहिए था तो व्यक्ति वापस आया, लेकिन पता चला टंकी में छेद था जिसके कारण पानी भर नहीं पाया। तो उसने क्या करा, उस छेद को हटाया और उसके 3 मिनट के बाद टंकी में पानी फुल हो गया। तो आपसे पूछ रहा है, बताओ वो छेद अकेला उस टंकी को कब खाली कर सकते हैं। मैंने बोला अगर हमें किसी का समय निकालना है तो पहले तो हमें ये पता हो कि कुल काम कितना करवाना है, दूसरा जिसका समय निकालना है वो कितना काम करता है, ये बताइए हमको। मैंने बोला ये 20 मिनट में भरता था, ये 30 में भरता था, दोनों भर रहे थे पानी को, यानी कुल काम 60 था। ये 3 भरता, ये 2 भरता, तो टंकी जो है वो 12 मिनट के अंदर पूरी भर जानी चाहिए थी। ऐसा होता, मतलब व्यक्ति ने नल खोला और वो 12 मिनट के बाद आया तो पता लगा कि 12 मिनट के बाद आने पे टंकी में कोई छेद है। ये कब पता लगा उसको, 12वें मिनट। तो उसने उस छेद को हटाया। अब देखो, यानी कि एक नल सी भी काम कर रहा था, जो छेद बोल सकते हैं हम उसको, जो पानी बाहर निकाल रहा था। यानी 12 मिनट तक इनके साथ इस छेद ने भी कुछ काम किया पानी बाहर निकालने का। यही तो कारण है कि जो टंकी भरने वाली थी वो टंकी भर नहीं पाई। अब क्या हुआ, यहाँ से हमने सी को हटा दिया, तो ये लास्ट के 3 मिनट किसने काम किया, केवल ए और बी ने, और ये केवल भरने का काम करेंगे। कह सकता हूँ ऐसा। तो मैंने बोला 12 मिनट तो ए और बी भर रहे थे, साथ में एक छेद भी ओपन था शुरू से। तो आप बोलेंगे ए 3 भरता है, बी 2 भरता है। सी का पता नहीं है, हमने सी को कितना मान लिया, एक्स मान लिया, यानी ए और बी मिलकर 5 भरते हैं। तो यानी इस 12 मिनट में इन्होंने 60 पानी भर दिया था, लेकिन सी ने भी कुछ पानी बाहर निकाला है, उसका पता नहीं है। तो मैंने बोला कि सी निकालता होगा, तो कुल मिला के 60 + 12 सी बोल सकते हैं। सी की क्षमता हमने सी मान ली। अगर नेगेटिव आएगी तो माइनस सी बन जाएगा बाद में, और पॉजिटिव आएगी तो प्लस बन जाएगा, हालांकि नेगेटिव आएगा। तो 1 मिनट में सी, तो 12 मिनट में 12 सी। लास्ट के 3 मिनट के अंदर ए और बी ने कितना पानी भर दिया, 5 दिया 15, यानी ये कुल मिला के काम हुआ है 60 + 12 सी + 15, 75 + 12 सी। जबकि कुल काम कितना था, 60, यानी 12 सी का मान -15 आ रहा है, तो सी का मान नेगेटिव में कितना आ गया, -15/12। नेगेटिव का मतलब ये है उसने पानी बाहर निकाला है। अच्छा, अकेला सी टंकी को खाली कब करेगा, कुल काम 60 है, इतना करता है, मिल जाएगा। एक तरीका और समझ सकते हैं इसको हम, कि आप देखेंगे कि 3 मिनट के अंदर कितना पानी भरा हुआ में आया, ये भरते हैं 5, यानी कितना पानी भरा हुआ में आया, 15 पानी भरा हुआ में आया, कह सकता हूँ ऐसा। इसका मतलब ये भी है कि 15 पानी हमें एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है, क्योंकि 12 मिनट में टंकी खाली हो जानी चाहिए थी, लेकिन छेद था इसलिए खाली नहीं हुई। तो उसका मतलब ये है उस छेद ने इतना पानी निकाला भी होगा, और उस छेद ने 12 मिनट में 15 पानी बाहर निकाला है। तो टंकी खाली करने के लिए हमें चाहिए 60 पानी। तो अगर इस 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा 48 में। चलिए, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन पाइप में कचरा होने की वजह से केवल 4/5 और 3/4 ही पानी बाहर आ रहा है। तो पूरा नल खुला हुआ था, लेकिन नल में कुछ कचरा फंसा हुआ था, तो पूरा उसका जो फ्लो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है ना। कितना पानी आ रहा है, केवल 4/5 पहले में से, और दूसरे में से 3/4। जब पता चला कि इसमें कचरा है तो हमने क्या करा, उस कचरे को हटा दिया। तो उसके बाद टैंक 8 मिनट में भर गया। चलो, मैंने बोला 20 और 25 दोनों भर रहे हैं, तो प्लस ले लिया। कुल काम कितना आ गया, कि हमें 100 लीटर की टंकी भरनी है। पहला वाला भरेगा तो 5 लीटर पानी भरा में आएगा, दूसरा वाला भरेगा तो 4 लीटर पानी भरा में आएगा। लेकिन टंकी में नल में छेद, नल में कचरा है, तो पहले वाले से केवल 4/5 पानी बाहर निकल रहा है, यानी वो केवल 4 भर पा रहा है, 5 की जगह कोई कचरा है। दूसरा वाला कितना भर पा रहा है, 3, कचरे की वजह से। लेकिन जब कचरा हटा देंगे तो ये 5 ही भरेगा, और ये कितना भरेगा, 4। मैंने बोला ये कुछ टाइम तक थे, पता नहीं हमें टाइम कितना है, एक्स मान लिया। जब कचरा हटाया तो यहाँ पे 8 मिनट तक इन्होंने अपनी पूरी कैपेसिटी से पानी भरा है, और कैपेसिटी कितनी इन दोनों की मिला के 9। तो 8 मिनट में इन्होंने कितना पानी भर दिया होगा, 72।
अगर 100 में से 72 पानी इन्होंने भरा है तो यहाँ पानी कितना भराव में आ गया? आप बोलेंगे 28, कह सकते हैं ऐसा। जबकि अगर पानी में नल में छेद है तो कितना पानी भराव में आता है? 4 और 3 7, यानी ये 28 भर रहे हैं, यानी इनको समय लगा है 4, कह सकते हैं ऐसा। चलिए, एक टैंक से 7 पाइप जुड़े गए, कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले, मतलब कुछ नल तो पानी भरते हैं और कुछ नल खाली कर रहे हैं। भरने वाला पाइप 5 घंटे में भर रहा है, जो भरने वाले पाइप है वो तो 5 घंटे में भरते हैं, और जो खाली करने वाले हैं वो 4 घंटे में खाली करते हैं। एक पाइप 5 घंटे में, एक पाइप 4 घंटे में। अगर हम सारे पाइप को एक साथ खोल दें तो 20 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितने पाइप भरने वाले हैं और कितने पाइप खाली करने वाले हैं। मैंने बोला इनलेट यानी भरने वाले पाइप कुछ है, कुल मिला के 7 पाइप है, तो मैंने मान लिया x पाइप तो भरने वाले हैं। तो अगर 7 में से x भरने वाले हैं तो 7 माइनस x क्या होंगे? खाली करने वाले। भरने वाले को प्लस, खाली करने वाले को माइनस। 5 और 4 के हिसाब से कुल काम कितना मान लिया? 20। मतलब ये 4 पानी भरता है एक नल तो, और ये एक नल 5 पानी बाहर निकालता है। कह सकता हूँ ऐसा कि एक नल 4 पानी भरता है और ये एक नल 5 पानी बाहर निकालता है। तो आप देखेंगे अगर 20 घंटे में टंकी खाली हो रही भर रही है, 20 घंटे में भरने का मतलब क्या है कि 1 घंटे में कितना पानी भराव में आया? 1 लीटर भराव में आ रहा है, इसका मतलब +1 आ रहा है। आप देखिए 1 घंटे में कितना भरता है? ये 4 भरता है। अगर ऐसे नल x है तो कितना पानी भरेंगे? 4x। ये 1 घंटे में 5 निकालता है, लेकिन ऐसे नल 7 माइनस x है तो कितना आ गया? -5 इंटू 7 माइनस x, कह सकते हैं ऐसा। और ये कुल मिला के 1 घंटे का काम कितना आ रहा है? तो पता लगा आपको x का मान 9, x का मान 36, x का मान 4, और x माना हुआ है हमने भरने वाले को, तो 4 भरने वाले हैं और 3 खाली करने वाले हैं। आइए इस एग्जाम्पल को हम वापस से समझते हैं कि हमारे पास इस बार 17 पाइप है, कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले। भरने वाला 24 मिनट में भर रहा है और खाली करने वाला 30 मिनट में खाली कर रहा है। और अगर सभी को साथ में खोल दें तो 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टैंक भर जाता है। भर रहा है ना, +1, खाली नहीं कर रहा, भर रहा है। खाली करेगा तो -1, भरेगा तो +1। मैंने बोला 17 में से x मान लिए हमने भरने वाले, तो 17 माइनस x हो गए खाली करने वाले। ये 24 में भर रहा है, ये 30 में खाली कर रहा है, तो कुल काम कितना आ गया? 120। 24 पंजे 120, 30 चौके 120। यानी भरने वाला एक पाइप 5 भरता है, खाली करने वाला एक पाइप 4 खाली करता है। अगर 30 मिनट के अंदर टंकी पूरी भर रही है, यानी 1 मिनट के अंदर टंकी में कितना पानी आ रहा है? 4। तो मैं बोलूँगा ये 1 मिनट के अंदर कितना पानी भरेंगे? 1 भरता है 5, x भरेंगे 5x, प्लस ये कितना भरेंगे? तो इसका -4 खाली कर रहा है, इंटू ये, तो ये प्लस माइनस का बन जाता है माइनस, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो पता लगा आपको कि 9x का मान 72, x का मान 8, तो 17 में से 8 भरने वाले हैं, तो 9 के हो जाएंगे आपके खाली करने वाले। समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए, एक टैंक में 3 पाइप जुड़े हुए हैं जिनकी त्रिज्या रेडियस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। पाइप में बहने वाला पानी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। ये देखो जो पाइप होता है वो इस तरह होता है, जिसका एरिया πr² होता है, सर्किल का एरिया है ना, गोला बन जाता है उसका 4/3 πr², 4/, यानी जो पानी बहता है नल में से वो त्रिज्या के स्क्वायर्स की फॉर्म में होता है। तो इसने बोला है कि जो पानी है वो त्रिज्या के वर्ग के रूप में निकल रहा है, और सबसे पतला पाइप यानी सबसे छोटा पाइप जिसमें सबसे कम पानी निकल रहा है वो टैंक को 42 मिनट में भर देता है। तो तीनों मिलकर कब भरेंगे? मैंने बोला पहले वाले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, दूसरे की 2, तीसरे की 3। पहले वाले से पानी कितना निकलेगा? 1 का स्क्वायर 1, दूसरे वाले से 4 निकलेगा 2 का स्क्वायर, और तीसरे वाले से 9 निकलेगा। सबसे पतला पाइप कौन सा होगा? जो सबसे कम पानी निकाल रहा है, यानी ये
कि सबसे पतला पाइप 42 मिनट में टंकी को भर रहा है और सबसे पतला पाइप 1 मिनट में 1 पानी बाहर निकाल रहा है, तो 42 में कितना पानी बाहर निकाल रहा होगा, भर रहा होगा 42। अगर ये काम तीनों से मिलके करवाना है तो आप देखेंगे ये भर रहा है 1, ये भर रहा है 4, ये भर रहा है 9, यानी कुल मिला के काम हो रहा है 14। तो समय कितना लग जाएगा, 3 मिनट। अगर इसने बोला होता कि सबसे मोटा पाइप या सबसे बड़ा पाइप इस टंकी को इतने टाइम में भरता, तो हमें बोलते हैं मान लो 42 मिनट टाइम होता तो कुल काम मिलता है 42 और ये सबसे बड़ा कितना भरता है 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाइप एंड सिस्टम वाले सवाल को कर सकते हैं। सारे वही कंसेप्ट यूज होंगे जो टाइम एंड वर्क के हैं, बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भरने के लिए आप प्लस यूज करेंगे, अगर कोई पानी बाहर निकाल रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।